चुनाव होने वाला है लोकसभा का, तो हमको पूरा का पूरा विश्वास है कि बिल्कुल भारी संख्या में और बहुत बड़ी संख्या में 400 से ज्यादा जरूर जीतेंगे। तो बिहार भी पीछे नहीं है, 40 हराओ का नारा यहां से भी निकल करके जा रहा है। और अगर यूपी और बिहार मिलकर के 120 सीट हरा देंगे तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा। यूपी के कई लोकसभा सीटों पर चुनाव बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है और इत्र नगरी कन्नौज इन्हीं संसदीय क्षेत्रों में से एक है। कन्नौज का सियासी रण सजकर तैयार हो चुका है। बीजेपी ने सुव्रत पाठक पर एक बार फिर से भरोसा जताया। वहीं कन्नौज में एक तरफ कमल खिलाने की जिद है तो दूसरी तरफ साइकिल दौड़ाने की भी होड़ मची हुई है। तो बिहार भी पीछे नहीं है, 40 हराओ का नारा यहां से भी निकल करके जा रहा है। और अगर यूपी और बिहार मिलकर के 120 सीट हरा देंगे तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा। कन्नौज के निरंतर विकास के लिए मेरी सभी मतदाताओं से अपील है कि साइकिल का बटन दबाकर समाजवादी पार्टी और बसपा के गठबंधन को मजबूत बनाएं। सपा मुखिया अखिलेश अपना गढ़ बचाने के लिए कन्नौज से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी 10 मार्च तक इसकी औपचारिक घोषणा कर सकती है। सपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं की कन्नौज में हलचल तेज हो गई है। अखिलेश के निर्देश पर चुनावी अभियान भी तेज हो गया है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। पार्टी के करीबियों और सक्रिय नेताओं से बात कर स्वयं के उतरने की बात कही है। कन्नौज लोकसभा सीट पर 1998 से लेकर 2019 तक समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। कन्नौज लोकसभा सीट सपा की पारिवारिक सीट मानी जाती है। अखिलेश और डिंपल यादव ने सियासी पारी की शुरुआत कन्नौज से ही की थी, लेकिन मोदी लहर में सपा के कन्नौज पर पैर उखाड़ने शुरू हुए तो उन्हें लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ा। बता दें कि कन्नौज संसदीय क्षेत्र में सपा 2 दशक से राज कर रही थी। सैफई के बाद कन्नौज सपा का गढ़ बन गया था। कन्नौज संसदीय सीट का इतिहास दिग्गजों से भरा हुआ है। सबसे खास बात यह है कि 1967 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कन्नौज के पहले सांसद बने थे। इसके बाद दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित भी 1984 में लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं। वहीं मुलायम सिंह भी 1999 में कन्नौज से सांसद बन चुके हैं। देश की राजनीति में कन्नौज की अहम भूमिका रही है। बीजेपी स्थानीय नेताओं और प्रभावशाली लोगों के साथ बैठक कर क्षत्रिय और ब्राह्मण वोटरों को साधने में जुटी है। वहीं ओबीसी और अनुसूचित जाति के वोटरों के बीच जाकर भी सपा के वोटरों में सेंध लगाई जा रही है, जबकि कन्नौज लोकसभा सीट पर लगभग 2.5 लाख यादव वोटर हैं। बीजेपी ने यादव वोटरों में सेंध लगाने के लिए प्रभावशाली लोगों को मैदान में उतारा है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी जल्द ही एमपी के सीएम मोहन यादव की कन्नौज में जनसभा कराने की तैयारी कर रही है। इत्र नगरी कन्नौज में लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी के सुव्रत पाठक ने डिंपल यादव को 12,086 वोटों से हराया था। बीजेपी के सुव्रत पाठक को 5,61,286 वोट मिले थे। वहीं सपा बसपा गठबंधन प्रत्याशी डिंपल यादव को 5,49,200 वोट मिले थे। लोकसभा चुनाव 2024 में कन्नौज के परिणाम देखने लायक हो सकते हैं।